एक ऐसा समय था जब राइट ब्रदर्स के पास न पैसा था, न संसाधन, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसानों को उड़ना सिखा दिया। एक ऐसा दौर आया जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने हजारों लोगों को सड़कों पर उतार दिया, सिर्फ अपने शब्दों से। और फिर एप्पल जैसी कंपनियां, जिनके प्रोडक्ट्स महंगे होते हुए भी लोग रात भर लाइन में लगकर खरीदते हैं। इन सब में एक गहरा कॉमन थ्रेड है। ये लोग जानते थे कि वे जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और यही है इस किताब का मूल मंत्र, स्टार्ट विथ वाई। साइमन सिनेक ने न सिर्फ एक सिद्धांत दिया है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपकी सोच, नेतृत्व और प्रभाव को पूरी तरह बदल सकता है। तो आइए इस शानदार किताब को अध्याय दर अध्याय खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर वाई की ताकत क्या है। चैप्टर 1, एक गहरा सवाल, क्यों से शुरुआत करना जरूरी है। साइमन कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में क्या, व्हाट और कैसे, हाउ को तो समझते हैं, लेकिन क्यों, वाई से पूरी तरह अनजान होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने काम से जुड़ाव महसूस नहीं करते। सिमोन का मानना है कि जब तक हम यह नहीं जानते कि हम क्यों कर रहे हैं, तब तक हमारा काम प्रेरणाहीन रहेगा। उदाहरण, अगर कोई टीचर सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए पढ़ा रहा है तो वह बोरिंग हो सकता है। लेकिन वही टीचर अगर यह मानता है कि वो बच्चों का भविष्य बना रहा है तो उसकी टीचिंग में पैशन दिखेगा। चैप्टर 2, द गोल्डन सर्कल, सफलता की कुंजी। साइमन ने एक मॉडल पेश किया जिसे वो गोल्डन सर्कल कहते हैं। 1, वाई, आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। 2, हाउ, आप वो कैसे करते हैं। 3, क्या आप वास्तव में करते क्या हैं। ज्यादातर लोग और कंपनियां बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं, यानी व्हाट, हाउ, व्हाई। लेकिन सच्चे प्रेरणादायक लीडर अंदर से बाहर की ओर काम करते हैं, यानी व्हाई, हाउ, व्हाट। रियल वर्ल्ड केस, एप्पल सिर्फ कंप्यूटर या फोन नहीं बेचता, वो स्टेटस क्वो को चैलेंज करता है, वो लोगों को इंस्पायर करता है, और तभी उनके ग्राहक उनके साथ जुड़ते हैं। चैप्टर 3, लोग क्या नहीं क्यों खरीदते हैं। पीपल डोंट बाय वॉट यू डू, दे बाय वाई यू डू इट। साइमन कहते हैं कि इंसान डिसीजंस रैशनली नहीं बल्कि इमोशनली लेते हैं। आपका वाई लोगों की इमोशंस को ट्रिगर करता है। एग्जाम्पल, हार्ली डेविडसन लोग सिर्फ बाइक नहीं खरीदते, वो रिबेलियन, फ्रीडम और एटीट्यूड खरीदते हैं। और ये तब संभव है जब आपका ब्रांड एक वाई पर खड़ा हो। चैप्टर 4, बायोलॉजी ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिमाग भी वाई से काम करता है। साइमन न्यूरोसाइंस की भाषा में बताते हैं कि हमारा लिम्बिक ब्रेन, जो फीलिंग्स और इमोशंस को संभालता है, वो किसी प्रोडक्ट का वाई समझता है। वहीं नियोकॉर्टेक्स लॉजिक और रीजन के लिए है, यानी व्हाट को समझता है। इसीलिए जब आप किसी को केवल फीचर्स बताते हैं तो वो उन्हें समझ तो सकता है लेकिन उससे जुड़ नहीं पाता। लेकिन अगर आप उसे व्यय बताते हैं तो कनेक्शन बनता है। चैप्टर 5, ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एक्शन नॉट अथॉरिटी। एक असली लीडर वो नहीं जो सिर्फ आदेश देता है, वो होता है जो दूसरों को इंस्पायर करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, इनका प्रभाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास अथॉरिटी थी, बल्कि क्योंकि इनका वाई इतना पावरफुल था कि लोग खुद जुड़ गए। क्वोट, लीडर्स हैव फॉलोअर्स नॉट बिकॉज दे हैव टू बट बिकॉज दे वांट टू। चैप्टर 6, ट्रस्ट बनाना। वाई से होता है विश्वास, सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स से नहीं बनता, वो वैल्यूज और बिलीफ्स से बनता है। जब आपकी कंपनी, ब्रांड या व्यक्ति के रूप में आप लगातार अपने वाई के अनुसार व्यवहार करते हैं, तब ट्रस्ट बनता है। एग्जाम्पल, पैटागोनिया क्लोथिंग ब्रांड, उनका वाई है, वेयर इन बिजनेस टू सेव आवर होम प्लैनेट। लोग उन्हें ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट हैं अपने उद्देश्य में। चैप्टर 7, हायरिंग, कल्चर और वाई। साइमन कहते हैं कि सिर्फ स्किल्स देखकर हायरिंग करना सही नहीं। आपको ऐसे लोग हायर करने चाहिए जो आपके वाई में विश्वास रखते हों। ऐसे लोग लंबे समय तक जुड़ते हैं और अपने काम में ओनरशिप लेते हैं। एग्जाम्पल, साउथवेस्ट एयरलाइंस ने ऐसे एम्प्लॉइज चुने जो ह्यूमर और कस्टमर लव को सीरियसली लेते हैं। उनका मोटो था, वी आर इन द बिजनेस ऑफ फ्रीडम,
चैप्टर 8 व्हेन वाई इज लॉस्ट, उद्देश्य भूलना। सबसे बड़ा खतरा कई कंपनियां जब ग्रो करती हैं तो अपने वाई को भूल जाती हैं और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने लगती है। इससे इनोवेशन मर जाती है, कल्चर खराब हो जाता है और कस्टमर लॉयल्टी गिरती है। कोडक इसका उदाहरण है। वो अपने वाई से भटक गए और डिजिटल रेवोल्यूशन में पिछड़ गए। चैप्टर 9 स्प्लिट हैपेंस, मिशन वर्सेस प्रोडक्ट। कभी कभी प्रोडक्ट इतना सफल हो जाता है कि लोग उसे मिशन मान लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ व्हीकल है, मकसद नहीं। वाई को हमेशा प्रोडक्ट से ऊपर रखना जरूरी है। चैप्टर 10 बिगिन विद वाई नॉट हाउ। सिर्फ रणनीति बनाना काफी नहीं। स्ट्रैटेजी आपको बताएगा कि कैसे करना है, लेकिन क्लैरिटी और डायरेक्शन आपको क्यों से मिलेगा। साइमन कहते हैं, ग्रेट लीडर्स क्लैरिटी ऑफ वाई से शुरुआत करते हैं, डिसिप्लिन ऑफ हाउ से चलते हैं और कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट से अपनी पहचान बनाते हैं। इस दुनिया में लाखों लोग काम कर रहे हैं, कुछ सिर्फ पेट भरने के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने वाई के साथ जीते हैं और वही इतिहास बनाते हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि असली प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वो भीतर से निकलती है। उस सवाल से, मैं ये क्यों कर रहा हूं? तो आज एक कागज और कलम उठाइए और खुद से पूछिए, मेरा वाई क्या है? क्योंकि जब वाई स्पष्ट होता है तो हाउ आसान हो जाता है और व्हाट सफल हो जाता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना वाई जरूर बताएं और ऐसी ही और समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट विथ वाई।